रोड पर से कोली से निकल रहे थे, फिर पूछे हैं कि अखिलेश इधर आओ, तो फिर उसके बाद क्या पूछा? चंदन मारो, तो वही पूछे हैं, उसके बाद गोली मार रही है। क्यों चलाया गोली, क्या भी बात है? तो ये ऐसा ही चला दिए हैं। 2 दिन पहले ही मतलब कोई चीज हुआ था, इसमें कोई चीज मतलब गाली दिए, छेड़खानी के वही के चंदन मारो। किसको? मतलब हम ही सबको करते थे, मतलब हम लोग को बहुत सताते हैं, जैसे सास मर गए जैसे हम लोग को बहुत सताते हैं। और बोलते हैं, अभी भी माना कर रहे थे हमारा सास, तो बोले कि अभी एक ही होकर गोली मारे हैं, जाल पंचो के मार दो। काहे के लिए ऐसा क्यों करता है? क्यों करते हैं, जब क्या करें, जब हमको कोई नहीं है तब। कहाँ के मामला है? किसकुरवा का मामला है। कहाँ पड़ता है? हाँ? कहाँ पड़ता है? रोहित अथी गोकुल थाना, हरदोई थाना। क्या नाम है इनका? अखिलेश कुमार। आपका नाम? शिल्पी देवी। गांव में डायरिया हुआ है और उसके चलते सुने और हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ देखे कि बहुत लोग जहाँ निकल रहे हैं, तो कितना बहुत लोगों को डायरिया यहाँ हुआ था और बहुत लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पहुँचे हैं। लेकिन हम लोग आकर करके यहाँ पर प्रमुख साहब और हम लोग आकर करके यहाँ पर देखे कि भाई सजेशन दिए कि नहीं, आप लोग रोही आइए सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर इलाज आप लोग को बेहतर सुविधा मिला जाएगा। और हम लोग यहाँ से जाकर करके भी अभी जाएंगे हॉस्पिटल और डॉक्टर को और जो भी टीम है उनको हम लोग बताएंगे और बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी मेडिकल टीम वहाँ पहुँचें और जो भी छिड़काव वगैरह है, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है वो जल्दी से मुहैया करवाएं। क्या अब तक अभी तक यहाँ कोई नहीं, अभी तो यहाँ पर आए तो अभी तक तो कोई अभी मेडिकल टीम नहीं पहुँचा है ना। क्या जानकारी अभी मिला है कि नहीं मिला है स्वास्थ्य विभाग को? अभी तो ये तो पता नहीं है, प्रमुख जी के द्वारा दिया गया है और अभी तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन पुनः फिर हम लोग यहाँ से जाकर करके उन लोग को हम अवगत करवाएंगे और जिससे कि उन लोग यहाँ आएँ और अपना जो भी है मेडिकल टीम के साथ में इन लोग का अपना एक करेंगे। क्या नाम हुआ? राकेश रंजन, प्रमुख। डॉक्टर बताया नहीं, उल्टी अकाई हुआ है। तो क्या डायरिया के शिकार हुआ है सब? डायरिया हो रहा है। कितना गांव में ये मतलब हो रहा है? सारे न हो रहा था उतना, कितना बताएगा, कितना घर पूरा टोले में फैला हुआ है? सारे ने फैला है। तो ये बच्चे लोग के हो रहा है कि बड़ा के भी हुआ? बड़ों के, बड़ा बुजुर्ग सारे के हो रहा है। टोटल कितना लोग का हो गया हुआ आपका? टोटल होगा 10-20 लोग का होगा। 10-20 लोग को? हाँ। क्या नाम है बच्चा का? बच्चा का भोला नाम है। भोला? हाँ। कौन हुए आप? हम इसका मम्मी। क्या नाम हुआ? हमको मायावती। के साथ है नहीं पता काहे हुआ है, क्या वजह है इसका? कौची होता अपने से होला ना, कौची की वजह से होता नहीं, गंदगी पंदगी क्यों हो रही है? गंदगी के कारण होता है। गंदगी के कारण हो रहा है। कितना लोगों के अब तक हो चुका है? ढेर आदमी को हो गया समूचे गाँव में ने, एगो दूगो सर। तो भी एक अंदाज कितना लोगों को हुआ होगा? हो के लिए 10-12 गो के नहीं है। तो क्या अभी तक कोई यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आया है कि नहीं आया? कोई नहीं आया, कुछ नहीं। अब तो पानी को फिर दिक्कत है, करता पानी नहीं आको हमें कुछ चला का फिर में जर गलो, ई जर गलो या पानी के दिक्कत। कौन गाँव है ये? उफरौल। कौन सा टोला है? ये मुता टोलिया का उधर का दुए जातिया का जादव टोला, ये मुता टोलिया। क्या नाम हुआ आपका? चंद्री देव। बढ़ा हुआ है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी तक कोई टीम नहीं आया। नहीं, हमारे सरकारी अस्पताल से CSC जरूर से टीम गई है और कुछ लोगों का जो भी वहाँ पर उपलब्ध लोग थे जो समस्या में थे उनका इलाज किया गया है। और अभी तो टीम कुछ देर पहले आई है, टीम गई है, हमारी टीम गई है और इलाज कर दिया है। कितना वहाँ पर अभी जो इलाज हुआ है वो यहाँ से लगभग 13-14 आदमी का इलाज किया गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर प्रेमचंद। प्रातः में बिन थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में एक स्कूली बच्चे का शव मिला था। उस शव की पहचान जो है ग्राम नौरंगा निवासी रूपेश केवट के पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई थी। तत्काल हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ से निरीक्षण कराकर साक्ष्य संकलित किए थे और सभी पहलुओं पर अनुसंधान प्रारंभ किया था। अनुसंधान के क्रम में जो गांव में CCTV लगे हैं उनका भी अवलोकन किया गया तथा उस बच्चे का जो पिछले संध्या में गतिविधि थी उसका हम लोगों ने सत्यापन किया और सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया और संदिग्ध जो भी युवक थे उनसे पूछताछ की गई
पूछताछ के क्रम में ग्राम नौरंगा के 2 युवकों द्वारा उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की गई तथा उन दोनों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो युवक मृतक था उसके मोबाइल फ़ोन एवं उसके गले के लॉकेट को बरामद किया गया है। उन दोनों युवकों ने जो बताया है वह यह है कि एक युवक के मोबाइल का EMI जो है वह नहीं भर पा रहा था, इसी के लिए उसका लॉकेट काटने की इन लोगों की योजना थी। लेकिन चूंकि मृतक दोनों को पहचानता था और जो दोनों आरोपी हैं ये नशे के आदी हैं, तो घटना की संध्या उन्होंने उसको मार कर लॉकेट लेने की योजना बनाई थी। इसी योजना के तहत शौच के बहाने उसे मिट्टी नुमा टीले पर ले जाया गया, जहां शौच के बाद उसकी गला दबाकर एवं पेन से हत्या कर दी गई तथा लॉकेट और मोबाइल आपस में बांट लिया गया। तो लॉकेट और मोबाइल को बरामद किया गया है और दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं सभी का सत्यापन किया जा रहा है। परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं और जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं तथा अनुसंधान के क्रम में जो अन्य तथ्य आए हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। इस तरह से इस जघन्य हत्याकांड का 4 दिनों के अंदर उद्भेदन किया गया है। 21 अगस्त को जो दलित कर्फ्यू लगा हुआ है उसी को लेके प्री मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे हम लोग शांतिपूर्वक अपनी विरोध प्रदर्शन कर सकें, जिसमें कोई हंगामा नहीं हो। हम सारे दलित मिलके इसका विरोध करेंगे। किस चीज़ का विरोध? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण पर जो वर्डिक्ट दिया गया है। किस तारीख को कर रहे हैं? हाँ, 21 अगस्त दलित कर्फ्यू। जो बैठक आहूत की गई है इसका मूल उद्देश्य है 21 अगस्त को जो हमारे लोगों के साथ हमारे साथ केंद्र सरकार के सुनियोजित ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाने का काम किया है और हमारे भाई भाई में बंटवारा करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसी के चलते हमारे समाज, पूरे दलित समाज एक होकर 21 अगस्त को पूरे भारत बंद करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और पूरे समाज एकताबद्ध हो के, वो किसी जाति के हों, वो दलित हैं तो वो 21 तारीख को रोड पर रहेंगे। और सारे व्यवसायी बंधु से मेरा आग्रह होगा कि 21 तारीख को आप कृपा कर हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो आंदोलन है उसमें सहयोग करें और सहयोग करके कृपा कर 21 तारीख को अपनी अपनी दुकान को बंद रखें, ताकि मैं बाद में भी आपको आभार व्यक्त कर सकूं। खास बात जो है, हम लोग को साथ जो बार बार आरक्षण के प्रति, हमारा आरक्षण के प्रति जो केंद्र सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। एक बात आपको बता देते हैं कि जो आदमी कमज़ोर होता है अनेक प्रकार के बीमारी उसे ही धरता है। तो हम लोग को केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोर समाज समझ करके बार बार हम लोग को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। इसलिए पूरे देश का दलित का आह्वान है कि निकलो दलित मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। इसलिए इतना कहकर मैं अपनी बात विराम देता हूं। और हम लोग 21 तारीख को सारे दलित समाज मिलकर पूरे रोड पर आ करके और पूरे भारत को बंद करने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक हम लोग आग्रह करेंगे कि भाई बंधु, सारे दुकानदार भाइयों से भी मेरा आग्रह होगा और सारे, खास करके एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो दलित समुदाय के जितने भी नौकरी वाले लोग हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि 21 अगस्त को आप सेल्फ छुट्टी लेकर के हम लोग को सहयोग करें और साथ साथ अगर सहयोग न भी करना है तो छुट्टी लेकर के अपने घर में बैठें, लेकिन सरकार के काम को बहिष्कार करने का काम करें।
मेरा नाम जयराम पासवान, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के जिलाध्यक्ष। अभियान में हम लोग आए हैं। पर्यावरण के फायदे अनेक हैं, वृक्षारोपण सबसे बड़ा कार्य है। अभी जैसे कि हम लोग जिस जीवन में जी रहे हैं इसमें वृक्ष लगाने में बहुत समाज में भी आप देख रहे हैं किस तरह गर्मी पड़ रही है, सभी लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और स्थिति बहुत खराब है। अभी अगर हम वृक्षारोपण पे तो आगे चल के बहुत समाज के हर लोग पेड़ काटने पर आदमी की काटने से ज्यादा सजा आ रही है, जिसमें वृक्षारोपण का आश्वासन दे रहा है। 15 अगस्त के अवसर पे बहुत गाँव के नवयुवकों से मेरा अनुरोध होगा कि भाई आप लोग इसको आदमी है सर रामचंद्र पाल नहीं बचाए हैं, प्यार हो गया पर्यावरण नहीं तो बाकी लोग भी इनका अनुकरण करें, बाकी लोग अनुकरण करें। बच्चों के अंदर शौक होना चाहिए, सावन का महीना, भादों का महीना, इसमें पेड़ लगाएं। हम लोग भी बचपन में लगाए और आज पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं, हम लोग याद करते हैं। वो एक हमारा वो भी है, मतलब उसका एक मॉनिटरी वैल्यू भी है। लाखों लाखों के पेड़ हो गए हैं, अभी हमको इमरजेंसी में जरूरत पड़ा। और गांव में इस संस्था के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया, जिसमें मुझे यातायात और ये वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण पे बोलने का मौका मिला। इसके लिए हम इसके जो संयोजक हैं उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और इस तरह के हमारे समाज में इस तरह के लोगों की बहुत आवश्यकता है कि जो इस तरह का मुहिम चलाएँ। जो हमारे पिछले कुछ सालों में हमसे गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और के संकेत हम लोगों को दिखने लग गए हैं। जितना धूप हो रहा है ज़्यादा और बरसात हो रही है, इरेगुलर हो रही है, सर्दियां ख़त्म हो रही हैं, तो इसके लिए जो है बहुत हद तक हम लोग ही जिम्मेदार हैं। और हम ही लोगों को अब चेतना पड़ेगा कि हम लोग अपना जिम्मेदारी समझें, पर्यावरण संरक्षण के काम में योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। लगे हुए जो पेड़ हैं उनको बचाएं, पशु पक्षी उनको चढ़ जाते हैं। जो पेड़ लगाया जाता है वन विभाग द्वारा या ऐसे NGOs के द्वारा, तो उसको बचाएं। पेड़ों का महत्व समझें। तो पेड़ जो है हमारे लिए, मतलब कहीं कल मैं पढ़ रहा था कि आपको पेड़ का महत्व समझना है तो आप सांस रोक के रुपया गिनिए। आपको रुपया का महत्व समझ में आता है, पेड़ का महत्व समझ में नहीं आता है। तो सांस रोक के रुपया गिनिए, कितना रुपया आप गिन पाते हैं। तो सांस ज़्यादा ज़रूरी है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा हमें इन्हीं से मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में जो भी हमारे बच्चे हैं और नवयुवक हैं वो इसके महत्व के बारे में जानें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। समाज को एक हरा भरा समाज हमारा बने, कभी भी हम लोग को ये हवा से संबंधित बीमारियों से पीड़ित ना होना पड़े, यही संदेश रहेगा मेरा।